हरे कृष्ण। धन्यवाद। चरनी ऊपर तारा चमकेला, चरनी ऊपर तारा चमकेला, चरनी ऊपर का तारा टिम 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 चमकेला, चरनी ऊपर का तारा टिम 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 चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, भैया रे तोरे लगल तारा जे चमके, बहन रे तोरे लगल तारा जे चमके, भैया रे तोरे लगल तारा जे चमके, बहन रे तोरे लगल तारा जे चमके, छोटे छोटे तारा चमके, झिकी मिकी तारा चमके, छोटे छोटे तारा चमके, झिकी मिकी तारा चमके, चल राही चला चल, चल राही चला चल, बैतलहम गाँव में यीशु जहाँ जन्मा वहाँ झिकी मिकी तारा चमके, यीशु जहाँ जन्मा वहाँ झिकी मिकी तारा चमके, भैया रे लगल तारा जे चमके, बहन रे तोरे लगल तारा जे चमके, भैया रे तोरे लगल तारा जे चमके, बहन रे तोरे लगल तारा जे चमके, छोटे छोटे तारा चमके, झिकी मिकी तारा चमके, छोटे छोटे तारा चमके, झिकी मिकी तारा चमके। जय मसीह सब। जय मसीह की। और तो पास्टर राम इकबाल राव जी। पास्टर जी आप म्यूट में हैं, राम इकबाल राव जी। जय मसीह की सर जी। भोजपुरी में गाइए, भोजपुरी में। ठीक है सर, हम भोजपुरी में स्वर गा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। ठीक है सर, थोड़ा हारमोनियम बजा कर गा सकते हैं ना? हाँ हाँ गाइए गाइए। प्रभु यीशु ने हले जन्म माता बाजला भजन मन हो, माता मरियम के खुश भइले मन, माता बाजला भजन मन हो। प्रभु यीशु ने जन्म माता बाजला भजन मन हो, माता मरियम के खुश भइले मन, माता बाजला भजन मन। पूरब में चमकल रहे बड़की तरैया, चरनी में बाजे लागल चारों ओर बधैया,
बैले अंगनमा की बाजला भजन मान हो, जगमग बैले अंगनमा की बाजला भजन मान हो, माता मरियम के खुश बैले मन माता बाजला भजन मान हो। स्वर्ग के दूतन के खबर मिलल ताजा, दाऊद के नगरिया जन्मे प्रभु यीशु राजा। कैले गणरिया दर्शन की बजला भजन मानो, कैले गणरिया दर्शन की बजला भजन मानो, माता मरियम के खुश बैले मन माता बजला भजन माने हो। बड़की तरैया देखी चले तीनों ज्ञानी, रैया में रोकी दियले राजा अभिमानी, चढ़ा दिले सोना मूल बनवाता बाजला भजन मान हो, चढ़ा दिले सोना मूल बनवाता बाजला भजन मान हो, माता मरियम के खुश बैले मन माता बाजला भजन माने हो। प्रभु यीशु ले जन्म माता बदला भजन माने हो, प्रभु यीशु ले जन्म माता बदला भजन माने हो, माता मरियम के खुश बैले मन माता बदला भजन माने हो, माता मरियम के खुश बैले मन माता बदला भजन माने हो, माता मरियम के खुश बैले मन माता बदला भजन मान हो, माता मरियम के खुश बैले मन माता बदला भजन मान हो। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी। हाँ जी बोलिए सर। पास्टर जी, आप ही को आज संदेश सुनाना है और भजन गाना है और वचनों को पढ़ेंगे। आप रेफरेंस बताएंगे तो हमें से कोई पढ़ेंगे, बहन या भाई। ओके सर ये गीत गवाइए एक सर। कुसुम कुसुम सिस्टर हैं क्या? हाँ, कुसुम सिस्टर है। कुसुम जी, जय मसीह। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की। जय मसीह की। एक गीत गाएंगे बहन जी क्रिसमस का। ओके ब्रदर। सभी को हैप्पी क्रिसमस। आइए मैं क्रिसमस के गीत गाने जा रही हूँ।
झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया हो यीशु सबका आया हो। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाए यीशु को पाया पता ना रे। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाए यीशु को पाया पता न रे। यीशु राजा हुआ हो यीशु दाता हुआ हो। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशी आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशी आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया हो यीशु राजा हुआ हो। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आमीन। सभी को जय मसीह। जय मसीह। बहन जी हैप्पी क्रिसमस आपको भी। पास्टर जी ब्रदर राम इकबाल राव जी। हैप्पी क्रिसमस सर, बोलिए। वचन को पढ़ाएंगे संदेश के लिए। जी सर। ठीक है सर, हम लोग देखेंगे। भविष्यवाणियों को देखेंगे हम लोग। भविष्यवाणियां बहुत यीशु मसीह के जन्म से पहले बहुत भविष्यवाणियां हुई। भविष्यवाणियों के बारे में हम लोग देखेंगे। और उत्पत्ति 3 का 15 में है, कोई पढ़े। उत्पत्ति 3 का 15 बलराम जी रोहतक से। बलराम जी म्यूट में है, अनम्यूट करके पढ़िए। विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़िए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। हालेलुया। देखिए, वहां परमेश्वर ने वहां भी बातें किया उत्पत्ति 3 की 15 में कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इनके वंश के बीच में
बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी में डसेगा। वहां भी परमेश्वर वो बातें कर रहा है, वहां भी कह रहा है उस कुचलने के लिए। जब वो लोग सर्प धोखा दिया और पाप में गिरा दिया, तो वहां भी परमेश्वर ने बातें कर रहा है, वहां भी भविष्यवाणी हो रही है। प्रियो, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता हमारे पापों के उद्धार के लिए वो आने वाला है, वहां भी भविष्यवाणी हो रही है। वो शैतान के सर को कुचलने के लिए आने वाला है। प्रियो, वहां यशायाह भविष्यवक्ता, यशायाह में देखेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता में भी लिखा है 7:14 में, कोई पढ़े? यशायाह 7:14। मगन कुमार जी पढ़ेंगे। जी सर। पढ़िए। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। अरे हालेलुया। इस हालेलुया। कारण यहाँ प्रभु यहाँ भी ऐसा भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा और सुने, कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वहां भी ऐसा भविष्यवक्ता वहां भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यहाँ प्रभु आपको तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आपको चिन्ह देगा और सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। लेकिन यहाँ हम इसको समझ नहीं रहे। यहाँ फिर 9 में लिखा गया है, देखिए 9:6 से 7 पढ़िए। ठीक है सर। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेके सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला वो पराक्रमी परमेश्वर हमारा यीशु मसीह, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा परमेश्वर वहां भी बातें कर रहा है, वहां भी बातें कर रहा है, अपने दास से कह रहा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमारे एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आज वही हमारा यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। जो भी भविष्यवाणी, आज भविष्यवाणियां पूरी हो रही है प्रियो, आज भविष्यवाणियां पूरी हो रही है जो क्योंकि हमारा संपूर्ण शास्त्र पवित्र आत्मा की पीड़ा से रची गई है। आज भी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, हम लोगों के बीच में है।
लेकिन इस बात को हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज सब कुछ ओपन हो रहा है, सब कुछ ओपन हो रहा है, सब कुछ हम लोगों के सामने आ रहा है। जैसी भविष्यवाणियां हुई, यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहां लिखा है मत्ती 1:18 में, जब यीशु की घोषणा हुई, जिससे भविष्यवाणियों के बाद जो भी है, जो ऐसे आप भविष्यता में, उत्पत्ति में जो परमेश्वर ने बातें किया है, भविष्यवाणियों के बाद जो भी हुआ, आज 400 साल परमेश्वर शांत हो गया नया नियम में। 400 साल परमेश्वर शांत हुआ, और वहां परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जब देखा कि एकदम पूरा संसार में पूरा घोर पाप हो रहा है, लोग नाश होने पर है, तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया। वहां मत्ती की 1:18 में दिया है, उसको कोई पढ़े, यीशु की जन्म की घोषणा। यीशु के जन्म के बारे में हम लोग देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 1:18, मत्ती सुसमाचार 1:18 से लेके आगे। जी, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया, मैन। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। इस प्रियो हम लोगों को जानना है कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और वहां यूसुफ को पता चला कि वो तो गर्भवती है। तो यीशु धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन बदनाम करना नहीं चाहते थे प्रियो। वो चुपके से उनको त्याग देने का विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि हम चुपके से त्याग दे, हम उनको छोड़ दे। लेकिन प्रियो वहां स्वर्गदूत और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आए, उनके सोच, उनके विचार को, उनके दिल को जान गए। और जब वे इन बातों को सोच ही रहे थे, सोच में बैठे थे, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। समझा रहे हैं उनको, बता रहे हैं कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ भी अपने लोगों को उद्धार करने के लिए हमारा उद्धारकर्ता बनकर उस भविष्यवाणियां पूरी हो रही है प्रियो। आज उद्धारकर्ता बनकर, हमारा शांति का राजकुमार बनकर आज हम लोगों के बीच में यहाँ लिखा था, पराक्रमी बनकर, अनंत काल का पिता बनकर वो आज आ रहा है, मरियम के गर्भ से आ रहा है प्रियो। उसकी प्रभुता यहाँ लिखा था कि शांति का अंत नहीं होगा, उसके शांति का अंत होने वाला नहीं है। वो दाऊद के राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया जाएगा और संभाले रहेगा। तो प्रियो यहाँ लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
वहां भी स्वर्गदूत उस यूसुफ से बातें कर रहे हैं। यूसुफ घबरा रहा है, लेकिन वो बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं उस प्रभु के जन्म से पहले कि तू मत घबरा, क्योंकि पवित्र आत्मा की तरफ से होगा, पवित्र आत्मा की तरफ से होगा। वहां लिखा है कि हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जो भी है वो पवित्र आत्मा की ओर से है प्रियो। आज वो कह रहा है कि मत घबरा, मत घबरा। लेकिन वहां यहाँ फिर भी दिया है कि हम लोग देखेंगे लूका 26 की 27 में। कोई पढ़े लूका 26 की 27 में लिखा है। पास्टर जी लूका कितना अध्याय? लूका आपका 26-27, एक का 26-27। लूका में 26वां अध्याय नहीं होगा, 24 है आखिरी अध्याय। नहीं सर, लूका 1 अध्याय का 26-27 पढ़ेंगे ना। लूका 1 अध्याय, लूका सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 26 और 27। मदन जी। जी जी सर, जी सर। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और आगे पढ़े सर। हालेलुया। हाँ सर, ठीक है सर। यहाँ लिखा है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा, और जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने से एक पुरुष से हुई थी। यूसुफ से मंगनी हो गई थी, यूसुफ से शादी की बात चल रही थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, लेकिन स्वर्गदूत ने वहां भी देखी भीतर आकर, पढ़िए सर, पढ़े हैं ठीक है। सर? नहीं, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने वहां देख, ठीक है सर, वहां भी जाकर, वहां स्वर्गदूत ने वहां मरियम के पास वहां भी जाकर अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, और सोच रही हैं, अभिवादन दे रहे हैं, वो सोच रहे कि कैसा अभिवादन। स्वर्गदूत ने उसके भीतर आकर, उसके पास आकर कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वहां मरियम कुंवारी लड़की थी, वो भी घबरा गई प्रियो। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन, किस प्रकार का अभिवादन। सोच रही है, डर रही है, कांप रही है। वहां 30 में पढ़िए सर। ठीक है सर। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन। हालेलुया। वहां कर स्वर्गदूतों ने मरियम से बातें कर रहे हैं कि तू भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वहां भी स्वर्गदूतों ने उस मरियम को संदेश दे रहे हैं। स्वर्गदूतों ने मरियम से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तू मत घबरा, मत घबरा, क्योंकि यहाँ दिया है कि आनंद और जय हो तेरी, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। वो अब अभिवादन से प्रियो घबराने लगी, लेकिन स्वर्गदूतों ने उससे कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो,
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और महान और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो प्रियो, आज वहां भी स्वर्गदूत ने मरियम से बातें कर रहे हैं। मरियम से बातें कर रहे हैं। आगे पढ़िए सर। ठीक है सर। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। देखिए सर, यहाँ भी परम स्वर्गदूत मरियम से बातें कर रहे हैं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि ये कैसे हो सकता है। वो कह रही कि कैसे हो सकता है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। लेकिन स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, आजकल का भी समय है कि जो बहन लोग ऐसे बिना पति से यदि गर्भ हो जाए तो लोग ताना मारने लगेंगे, लोग बुरे नजर से देखने लगेंगे प्रियो। लेकिन आज वहां परमेश्वर वो सोच रही है कि हम तो किसी पुरुष को नहीं जानती, हमारा गर्भ कैसे रहेगा, हम गर्भ हमारे अंदर कैसे रहेगा, हम किसी पुरुष को नहीं जानती, ये कैसा हो रहा है, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। होता है ना, आज भी जैसे ऐसा हो जाए किसी बहन के साथ तो बहन मरने के लिए तैयार हो जाएगी कि नहीं, फिर हम कैसे जी पाएंगे। उसी तरह वो भी घबरा गई और कहने लगी कि परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन उस कहना को मान रही है, स्वर्गदूत से अब मरियम से बातें हो रही है, कहने को मान रही है। वहां 38 पद में लिखा है, सर पढ़िए 38 पद पढ़ दीजिए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। हालेलुया। देखिए, यहाँ मरियम ने कहा कि ठीक है, मैं उस बात को मान रही है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तो मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत ने उसके पास से चला गया, उस बात को मान गई, विश्वास की उस स्वर्गदूत के ऊपर, उसके संदेश के ऊपर मरियम ने विश्वास की और मान गई। क्यों? तो आज यीशु का जन्म इसी तरह से हुआ जो हम दिया। ये आपका मत लूका 2 अध्याय का थोड़ा सा पढ़ दीजिए, 2 अध्याय का 1 से पढ़िए सर जी। उन 3 तक। दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई तब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने नगर को गए। 3 तक पढ़ दिए थे। पढ़ दिए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए।
और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ वो लोग, यहाँ तो परमेश्वर स्वर्गदूतों का कहना मान कर ये लोग मान गई मरियम, विश्वास की प्रियो, लेकिन वो लोग यहाँ गलील के नासरत नगर में रहने लगे। लेकिन वहाँ यहाँ दिया है कि औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि के लोग आकर अपने गांव में नाम लिखवाएं। तो नाम लिखवाने के लिए वो लोग प्रियो वहां से चल दिए। यूसुफ और उनके अपने मंगेतकर को लेकर, वो मंगेतकर को लेकर मरियम के साथ वो लेकर चल दिए बैतलहम के लिए। और बैतलहम में दाऊद के नगर बैतलहम को गए और मरियम के साथ होती थी, उसका नाम लिखवाए। लेकिन यहाँ सराय में जगह नहीं थी, उस गांव में जगह नहीं थी प्रियो। इतना भीड़, सभी लोग बाहर प्रदेश जितने रहते थे उतने सभी लोग आकर रहने लगे, कहीं जगह नहीं थी। यहाँ लिखा है कि उनके वहां रहते हुए जनने के दिन पूरे हो गए। वह पहलौठा जनी जो कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा गया, वो चरनी में जगह, यीशु मसीह को चरनी में जगह मिला प्रियो। वहां कोई जगह नहीं मिला। वो लोग आए गांव के लिए, लेकिन कहीं जगह नहीं मिला। उस चरनी जैसे जगह में हमारा प्रभु जन्म लिया। आज जगह कहीं नहीं मिला। और यहाँ एक पद लिखा है, इसको पढ़ दीजिए सर, 8 से। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, आमीन। देखिए यहाँ पहला संदेश वहाँ गडेरियों के पास गया, जो गडेरियों ने रात में अपने मैदान में रहकर झुंड का पहरा देते थे प्रियो। और प्रभु का स्वर्गदूत इनके पास खड़ा, और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वह डर गए। लेकिन वह पहला संदेश जाकर गडेरियों के पास उस स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, और सब लोगों के लिए होगा कि वो दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है, जो मसीह प्रभु भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था कि वो आने वाला है, उद्धारकर्ता जन्मेगा, और उसकी प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो शांति का राजकुमार होगा, पराक्रमी परमेश्वर होगा। प्रियो आज यीशु मसीह, वहां लिखा है कि उद्धारकर्ता जन्मा है। वहां स्वर्गदूत ने गड़ियों से जाकर संदेश दे रहे हैं कि वही प्रभु मसीह प्रभु है, और ये तुम्हारे लिए है। और तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। वैसे और यहाँ एकाएक स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहते दिखाई दिया, और आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी व मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। फिर आज जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हम लोगों को भी शांति मिला, हम लोगों का उद्धार हुआ। हम लोगों के इस
यहाँ लिखा था थोड़ा सा, यहाँ लिखा था उनके रहते हुए उनके जन्म के पूरे दिन हो गए, वो चरनी में, उसके सराय में जगह नहीं मिला तो वो चरनी में जाकर जन्म ले लिए, जन्म लिए। और संदेश गणेरियों को आज संदेश हमको भी प्रियो आज उस गणेरियों के माध्यम से, आज उस इस पवित्र शास्त्र के माध्यम से हम लोगों को भी संदेश मिल रहा है प्रियो। आज एक खुशी का दिन है, हमारे घर में शांति हो, परमेश्वर की महिमा हो। पृथ्वी और मनुष्यों में यहाँ लिखा है कि पृथ्वी और मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आज सबके घर में शांति जाए, सबके जीवन में हैप्पी क्रिसमस हो, सबके अंदर एक खुशियां। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ दिया है मत्ती 5:23, मत्ती 5:23 में हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। मदन जी, मत्ती सुसमाचार 5:23। मदन जी आप हैं या कोई और पढ़े, कोई और भाई बहन? जी पढ़ रहा हूँ सर, 5:23 पढ़ना है जी। इसलिए कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन। हालेलुया। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए तो वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो अपनी भेंट उस वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रियो, आज हम यीशु मसीह के खुशी में बड़ा दिन मनाते हैं। बड़ा दिन का मतलब है कि यीशु मसीह हमारे पापों के उद्धार के लिए आए, हमारे रिश्तों को जोड़ने के लिए, खुशियां लाने के लिए आए। जो भी हम पूरे साल जो भी अपने अंदर विरोध है किसी भाई के प्रति, तो हमको प्रार्थना की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे इस चरनी जैसे जीवन में जन्म ले, हमको एक नया जीवन दे। आज के दिन से हमको एक नया, जो हमारे अंदर से सारे विरोध को खत्म कर, कि जब भी हम नए साल में प्रवेश करें तो एक नई खुशी के साथ, एक नई उमंग के साथ हम प्रवेश करें कि परमेश्वर का राज्य अच्छी तरह से चल सके और वहां परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रियो, आज यीशु मसीह को अपने इस कहीं जगह नहीं मिलेगा, पूरा वहां दिया था कि पूरे सराय में जगह नहीं मिली, लेकिन आज इस चरने जैसे जीवन में हमको जगह देना है और नए सिरे से हमको, जो भी आप हमारे भाई के विरोध कोई भी, यहाँ लिखा था कि मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो इस विरोध को खत्म करना है। आज के दिन से खत्म करके हमको यीशु को अपने चरण जैसे जीवन में जन्म देकर और हमको यीशु का आदर करते हुए प्रियो, हमको एक बिना निष्कपट जीवन हमको व्यतीत करना है प्रियो। तभी हमारे जीवन में वो क्रिसमस की खुशियां आएगी, तभी हमारे जो स्वीकार करेगा। वहां लिखा था कि जो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप। आज मेल मिलाप करने की जरूरत है। यदि पास्टर में विश्वासी तो अलग है, लेकिन पास्टर में यदि विरोध है तो अपने भाई से जाकर मिले और जो उस नया क्रिसमस हम लोग माने, क्योंकि यीशु मसीह हर साल जन्म नहीं लेते हैं, एक ही बार जन्म लिए, लेकिन आज उस वचन के अनुसार सबको परमेश्वर आज आशीष दे, सबके जीवन में यीशु मसीह झलकता दिखाई दे, हर एक के जीवन से विरोध खत्म हो, पास्टर में विश्वासियों में आज के दिन से मेल मिलाप होने, एक नई खुशियां हो जाए कि जब भी हम नए साल में प्रवेश करें तो एक आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर का राज्य का विस्तार होने पाए। आमीन। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर राम इकबाल राव जी, बहुत ही सुंदर सा प्रचार। यीशु के जन्म से पहले हजार सैकड़ों साल पहले जो भविष्यवाणी की गई, आप वो सब
हमारे सामने ताजा रखा, सिखाया हमको। योजना थी स्वर्गलोक का उद्धारकर्ता जन्मेगा। पहले परिवार वाटिका में उस परिवार को समाचार सुना गया था खुद पिता परमेश्वर ने, स्त्री का पुत्र जन्मेगा। और उसके सामने, दुश्मन के सामने उसको बोला था वो तेरा सर कुचलेगा। और तब से लेकर हर पीढ़ी, हर सदी में भविष्यवाणी की गई है। मूसा ने भी कहा मेरे समान एक भविष्यवक्ता तुम में से निकलेगा। और कई भविष्यवक्ता बलाम ने देखा था, मैं दूर से देख रहा हूं वो तारा, उद्धारकर्ता का तारा इजराइल में चमकेगा। तो वो सारे भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म में पूरा हुआ है, साबित हुआ है। यीशु मसीह उद्धारकर्ता जन्मा है हमारे लिए, हमें बचाया उस दल से, पाप से भरा हुआ, नाश होने से हमें बचाकर उद्धार को दिया। वो क्षमा किया हमारे सारे पापों को और हमें सिखाया मत्ती 5:23 में कि हम किसी के साथ विरोध ना रखें, आराधना करें, यीशु के पास आएंगे, आने से पहले दिल साफ रखें हम। अगर कोई भाई के हृदय में हमारे प्रति कोई विरोध हो तो तुरंत जाए, मेल मिलाप करे, क्षमा मांगे और यीशु के पास जाकर उसका आराधना करें। हम शांति का राजकुमार, अनंत काल का शांति देने वाला। बहुत ही सुंदर सा संदेश प्रचार पास्टर राम इकबाल राव जी, गॉड ब्लेस यू। आपको, आपके परिवार, बच्चों को, कलेसिया मिनिस्ट्री सबको हैप्पी क्रिसमस।